स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज के इस आधुनिक युग में प्रेरणा का एक स्रोत है, जो निराशा से भरे जीवन में आशा की एक नदी बहाते हैं। उनके ओजस्वी भाषण उनके द्वारा दिए गए प्रेरणादायी उद्देश्य जीवन में आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में सफलता हासिल करने में सहायता प्रदान करते हैं। भारत के महान विचारकों में से एक हैं स्वामी विवेकानंद जी। आइए उनके विचारों को सुनिए। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा है कि अंधेरा है। किसी की निंदा ना करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपना हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। बाहरी प्रकृति केवल आंतरिक प्रकृति बड़ी है। सच को कहने के 1000 तरीके हो सकते हैं और फिर भी सच तो वही रहता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, न कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीज़ों का रहस्य है। जब कोई विचार अन्य रूप से मस्तिष्क में अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जितना हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, उतना ही हमारा हृदय पवित्र हो जाता है और भगवान उसमें बसता है। यदि समय पर विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यह है कि कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल है। अगर धन दूसरों की भलाई करने में मदद करे तो इसका कुछ मूल्य है, अन्यथा ये सिर्फ बुराई का एक ढेर है और इससे जितना जल्दी छुटकारा मिल जाए उतना बेहतर है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। हम वो है जो हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर एक यात्रा करते हैं। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। हर काम को 3 अवस्था से गुजरना होता है, उपहास, विरोध, स्वीकृति। वह आदमी अमृत तक पहुंच गया है जो किसी भी चीज से विचलित नहीं होता है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शिक्षा का अर्थ है उसे पूर्णता को व्यक्त करना जो सब मनुष्य में पहले से विद्वान है। जीवन में संबंध होना बहुत ज़रूरी है, पर उससे भी ज़रूरी है उन संबंधों में जीवन होना। मस्तिष्क की शक्तियाँ सूर्य की किरणों के समान हैं। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। संगति आपको ऊंचा भी उठा सकती है और आपकी ऊंचाई को ख़त्म भी कर सकती है। एक पुस्तकालय महान व्यायामशाला है जहाँ हम अपने मन को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, दृश्य मृत्यु है। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए एक आवश्यक है, लेकिन इन सब से ऊपर प्यार है। तुम अपनी मंजिल को तो रातों रात नहीं बदल सकते, परंतु अपनी दिशा को रातों रात बदल सकते हैं। केवल उन्हीं का जीवन है जो दूसरों के लिए जीते हैं। अन्य सब तो जीवित होने से अधिक मृत हैं। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। मनुष्य जितना अपने अंदर से करुणा, दयालुता और प्रेम से भरा होगा, वह संसार को भी उसी तरह पाएगा।